हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीटॉक इंस्टीट्यूट। प्रीवियस क्लास में मैंने बात की थी डेट फंक्शन की, जिसके अंदर हमने देखा था अगर हमें डेट को ऐड करना हो या हमें डेट में रिमूव करना हो, जैसे डे, मंथ या हमें टुडे, नाउ, इन सब के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे उसके आगे नेटवर्किंग फंक्शन के बारे में। तो आपने देखा होगा कि अगर आपको टोटल डेज पता होता है कि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, लेकिन अगर आपको वीकेंड हटा के पता करना है कि वर्किंग डे कितने बचेंगे किसी एम्प्लॉय के लिए या किसी भी स्टाफ के लिए, या आप लोग देखते होंगे कि आपको स्कूल की क्या छुट्टियां हटाने की देखनी है कि आपकी टोटल छुट्टियां कितनी होंगी और कितने दिन आपको स्कूल जाना होगा, तो इन सब चीज़ों के लिए हम नेटवर्किंग डे का यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं अपनी स्क्रीन पे, हमने यहाँ पर एक एक्सेल शीट तैयार कर ली है जिसमें हमने स्टार्ट डेट, एंड डेट लिखा हुआ है और सेंटर में हमने यहाँ पे लिख रखा है नेटवर्क्स डे। इसका मीनिंग क्या होता है कि हमें निकालना है कि स्टार्टिंग से लेके एंड डेट कितनी है। हम यहाँ साइड में करके देखते हैं, जैसे आपको पता है कि टोटल जो हमारे डेज थे 365 थे। देन इसमें हमने कर लिया कि जो हम मान लेते हैं हमारे वीकेंड यानी कि सैटरडे और संडे टोटल थे 103। तो हमने इसमें एज्यूम करा और टोटल अब हम निकालेंगे माइनस इक्वल दिस नंबर माइनस एंड दिस एंटर। तो इसमें क्या हुआ 262 थे, ये अपने अकॉर्डिंग आया जो हमने लिखा, लेकिन आपको पता नहीं होगा ना कि हर ईयर में आपके 103 वीकेंड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है नेटवर्क्स डे का, जिसकी हेल्प से आप इजीली निकाल सकते हो। हम लिखेंगे इक्वल NET, नेट टैप कर दिया, आगे आपका नेटवर्क्स डे, ओपन ब्रैकेट किया हमने। ओपन ब्रैकेट करने के बाद क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे अपनी स्टार्ट डेट, आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर ली, फिर कॉमा, फिर हम बात करेंगे एंड डेट की। इसको करते क्या कर देंगे हम, ब्रैकेट को क्लोज, एंटर। तो हमारे पास आप इससे देख सकते हो इसमें कितने 262 डेज जो है टोटल हमारे पास काम करने के लिए। अगर किसी एम्प्लॉय को किसी कंपनी के लिए निकालना हो तो आप इजी तरीके से निकाल सकते हो कि टोटल ईयर में डेज हो जाएंगे आपके 262 हो जाएंगे। अगर आपको उनको हटाना हो, जैसे कि हमारी कुछ ऐसी हॉलीडे होती है जो हमें पता है कि आपको मिलनी है, जो नेशनल हॉलीडे होते हैं, जैसे हमारे आपके 2 अक्टूबर हो गए, रिपब्लिक डे हो गए, आपके इंडिपेंडेंस डे हो गए, तो हम उस पर भी करके देख लेते हैं उस पर कैसे काम करता है। हमने क्या करेंगे इधर सेम इक्वल नेटवर्क्स डे, टैब प्रेस कर लिया, ये आ गया। अब सेलेक्ट करेंगे सेम स्टार्ट डेट कर लिए, कॉमा एंड डेट, फिर देन करेंगे हम फिर करेंगे स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, फिर क्या करेंगे हम कॉमा, उसके बाद हम करेंगे हॉलीडेज़ अपनी। हमने यहाँ पे हॉलीडेज़ लिख रखे हैं, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट कर ली, फिर कॉमा सेलेक्ट कर ली हमने, फिर हम करेंगे ब्रैकेट को क्लोज, देन एंटर प्रेस कर दिया। आप देख सकते हो कि 261 मतलब हमारी जो कुछ हॉलीडेज होंगी वो संडे या सैटरडे के बीच में होंगी, इस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है 261 आ रही है टोटल। हम इसमें अगर डेट चेंज करके देख लेते हैं, हम कुछ और डेट एज्यूम कर लेते हैं। हमने लिख लिया 01/2021 स्टार्टिंग से लेके जैन से लेके दिसंबर तक, 31 सेम 12/2022, देन ये हो गया। वेट 2021 कर लेंगे हम, क्योंकि हम एंड 1 ईयर का निकाल रहे हैं ना कि 2 ईयर का। हमने यहाँ पे 2021 कर लिया, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, नेटवर्क्स डे पे निकालते हैं। इक्वल नेटवर्क्स डे, टैब प्रेस किया, आगे अब हम सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट डेट कॉमा सेम सेकेंड ईयर, एंड डेट ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसमें कितने थे आपके 261 डेज इस ईयर में। लेकिन अगर आप इसी फॉर्मूले से हम नीचे वाले से करते हैं इसे माइनस करके, तो हमें तो पता ही नहीं चलता इसमें कि 104 हमारे वीकेंड होने चाहिए थे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम करते हैं, इसमें हम देखते हैं इक्वल नेट वर्क्स डे। हमने टैब प्रेस कर लेंगे, टैब प्रेस कर लिया, फिर सेम स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा, फिर हम अपनी हॉलीडेज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर करने के बाद सेम क्या, ये भी 261 ही है। हम एक और करके देख लेते हैं अपनी डेट, करंट ईयर जो हमारा चल रहा है 01/01/2022, नेक्स्ट 3/1/2022। अब हम इसमें भी नेटवर्क डे निकाल लेते हैं, इक्वल नेटवर्क डेज ओपन ब्रैकेट। अब हम कर लेंगे अपनी करंट डेट को, स्टार्ट डेट को सेलेक्ट कॉमा लास्ट डेट ब्रैकेट क्लोज, एंटर करती। इसमें कितने थे हमारे दिस ईयर में 260। नेक्स्ट हम इसमें नेटवर्क डे निकालते हैं हॉलीडे हटा के। अब इसमें हम नेक्स्ट निकालते हैं नेटवर्क डे, जिसमें हम हॉलीडे को अपने इंक्लूड करके निकालेंगे। इक्वल नेट टैब प्रेस कर दिया, सेम स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा करने के बाद क्या करेंगे हम, वेट 1 मिनट, हमने यहाँ पे एंड डेट सेलेक्ट कर लिया कॉमा, फिर हम अपनी हॉलीडेज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर दी। सेम ये भी क्या आ गया आपके 260।
अब हम बात करते हैं networksday.intl के बारे में, जिसमें क्या होता है आपकी जो इंटरनेशनल हॉलीडे होती है उसको आपको इंक्लूड करके बताता है, इंक्लूड और एक्सक्लूड दोनों। इक्वल हमने क्या करना है, फिर से NET, नीचे हम क्या करेंगे टैब प्रेस कर लेंगे, हमारे यहाँ पे आ गया .intl लग गया। फिर स्टार्ट डेट, हमने स्टार्ट डेट कर ली, कॉमा, फिर एंड डेट, कॉमा। अब क्या पूछ रहा है कि जो आपकी वीकेंड की हॉलीडेज होती है, सैटरडे संडे होती हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, तो इसमें से आप कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। हमने ले लिया 6 नंबर, हमने यहाँ पे 6 लिख देते हैं। 6 का मीनिंग क्या हो गया आपका यहाँ पे वीकेंड का, कि हमारे जो है थर्सडे फ्राइडे हैं। हमने फिर से कर दिया कॉमा। अब सेलेक्ट करेंगे अपनी हॉलीडेज, सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसमें कितने थे आपके 259 टोटल डे जो आपके इंटरनेशनल हॉलीडे हटा के थे। फिर हम नेक्स्ट इसके भी निकाल लेते हैं जो हमने दूसरी डेट ले रखी है, इक्वल NET नेट, नीचे हम करेंगे सेलेक्ट टैब, टैब प्रेस कर दिया, स्टार्ट डेट, कॉमा, करेंट डेट, स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट। फिर हम करेंगे अपने नंबर सेम सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इसमें कर लेते हैं 2, यानी कि संडे और मंडे हमारा क्या होगा, वीकेंड होगा। फिर हमने कॉमा, फिर सेम हॉलीडे सेलेक्ट कर लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसमें भी कितना आ गया आपका 261, मतलब इस मंथ में आपका सेम ही चल रहा है। सेम इक्वल नेट, नीचे टैब प्रेस कर दिया, स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, फिर कॉमा। उसके बाद क्या करेंगे हम, एंड डेट के बाद हम क्या करते हैं, अब इसमें से हमने ले लिया अपना 1 ले लेते हैं कि हमारा जो वीकेंड है वो सैटरडे संडे ही होगा, 1, कॉमा। अब क्या हो जाएंगी हमारी हॉलीडेज सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसमें कितने आ गए, इसमें भी सेम आपके 260 डेज ही आ गए हैं। तो आपने देखा कि हमें कैसे अगर वीकेंड निकालना हो तो हम इजीली तरीके से निकाल सकते हैं कि आपके टोटल जो वर्किंग डे हैं वो कैसे यूज़ होंगे या कैसे निकलेंगे। जैसे हम बात करते हैं, हमने इसकी बात कर ली, इस सेक्शन को हम डिलीट कर देते हैं, हमने डिलीट कर लिया। जैसे हम नॉर्मली यहाँ पे कोई भी डेट लिखते हैं, अगर आपको पता करना हो कि दिस में कौन से डेज आने चाहिए, जैसे मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे एक्सेट्रा, तो इसके लिए क्या करते हैं, जब हम डेट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें पूरी फुल डेट आ जाती है, लेकिन सिर्फ आपको सिर्फ डेज नेम ही आने चाहिए। तो इसके लिए हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर डेट लिख लेते हैं अपनी, हमने लिख लिया 1/10/2022। देन इसको हम ड्रैग कर लेते हैं कुछ डेट में, हमने यहाँ पे इसको ड्रैग कर लिया। सेम इसका हम थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, हमने साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया इसका। देन हम 14 कर देते हैं इसका साइज़, देन साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। हम क्या करेंगे, इक्वल दिस, एंटर। अब एंटर करते कि आगे हमारे यहाँ तो पूरी डेट आ रही है और हमें क्या पता लगाना है कि हमारे डेज नेम क्या है। तो हम क्या करेंगे, नंबर वाले सेक्शन पर जाएंगे, डायलॉग बॉक्स पर क्लिक किया हमने, इस पर आपको सबसे नीचे कस्टम का ऑप्शन दिख रहा होगा। कस्टम के ऑप्शन करते आप देख रहे हो कि जो डेट में आपके DD MM YY दिख रहा होगा। तो ये DD MM YY का मतलब क्या होता है, जो आपका ये DD है, DD का मतलब सिर्फ डेट। अगर आप हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं। हमने कर दिया 2 बार डेट, DD कर दिया, ओके। तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें सिर्फ आ रही है हमारी डेट आ रही है, इसमें पूरी लिखी हुई नहीं आती। हम क्या करेंगे, फिर से जाएंगे इस पर, सेम डायलॉग बॉक्स पे क्लिक किया, कस्टम पे हम क्या करेंगे 4 बार लिख देंगे हम DD, ओके। तो आप देख सकते हो कि 4 बार लिखने के बाद पता चल रहा है कि 1 को क्या था, हमारा सैटरडे था। सेम अगर आपको नेक्स्ट करना, हम नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, मंथ करके देख लेते हैं, इक्वल सेम, एंटर। एंटर कर दिया। अगर आपको मंथ करना हो तो आप क्या करोगे, सेम नंबर पे जाएंगे डायलॉग बॉक्स पे, कस्टम। अब हम DD की जगह क्या कर सकते हैं, MM कर लेते हैं। अगर आप सिर्फ 2 बार M करोगे देन एंटर, तो इसमें क्या शॉर्ट में आ, जैसे 10 आया, हमें क्या करना है, पूरी फुल में लिखना है। सेम हम इसमें जाते हैं, फिर से कस्टम पे क्लिक करेंगे, इसको हम 4 बार MM कर लेते हैं, देन एंटर। एंटर करते कि आपको ये अक्टूबर से हो रहा है, आप नेक्स्ट ऐसी हम ईयर का निकालना हो, इक्वल दिस, एंटर। ये आ गया, इसमें भी डेट आ गई, इसको भी हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं। कस्टम पे जाएंगे हम, इसमें हम कर लेंगे 4 बार हमारा YY, हमने 4 बार Y कर लिया, देन एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करते आपको यहाँ पे सेम ईयर भी आ गया। अब इसको हम ड्रैग डाउन कर लेंगे, तो अब हमने यहाँ पे ड्रैग डाउन कर लिया, ड्रैग डाउन करके यहाँ सीरियल वाइज आपके डेज नेम आ गए। सेम अगर हम मंथ भी करेंगे तो मंथ तो हमारा सेम चल रहे थे, हमारे मंथ भी आ गए। सेम ऐसे एज इट इज़ ईयर भी कर सकते हैं। एक बार फिर से हम करके देख लेते थे, डेट लिख लेते हैं हमने लिख ली यहाँ पे 01/2022। देन हम डेट को ड्रैग कर लेते हैं, हमने डेट को ड्रैग कर ली, इसका भी हम थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। साइज़ को हमने कर लिया इंक्रीज़। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, इक्वल दिस नंबर, एंटर। हमें कर दिया सेलेक्ट। अब इसमें भी क्या करना है, हमें कस्टम करना है। हम सेम डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इस पर जाने के बाद हम कस्टम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर इस पर हम क्या कर देंगे, अगर हमें डेट चाहिए तो हम क्या करेंगे 4 बार D इधर टाइप करेंगे। देन हमने कर दिया 4 बार D, एंटर। एंटर करते कि आगे इधर सेम सैटरडे आ गया। फिर इसको भी हम ड्रैग डाउन करेंगे तो ये हमारे नॉर्मली यहाँ पर आ गए, सैटरडे, संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे से लाइन वाइज या सीक्वेंस वाइज आ गए। अगर आपको पता लगाना हो कि 10 तारीख को 8 को क्या आना था या 9 को क्या आएगा, तो आपको एक एक करके कैलेंडर अपना चेक नहीं करना पड़ेगा, आप इसकी हेल्प से भी एक्सेल पे इजीली देख सकते हो।
अब हमने बात कर ली इन सब की, लेकिन अब हम बात करते हैं डेट डिफरेंस की। जैसे आपको पता करना हो, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हमारे बर्थडे से लेके आज तक हमारे कितने ईयर हुए हैं या कितना डेज हुए हैं या कितने मंथ हुए हैं, तो आप एक एक करके काउंट करते हो या ऐसे करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सेल शीट पे अपनी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट में लिख लेते हैं अपनी बर्थडे डेट। मैंने लिख ली, मैं अपनी बर्थडे डेट लिख लेती हूँ 30/08/2002। हमने यहाँ पे लिख ली बर्थडे डेट अपनी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वल करने के बाद क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉलम में कि हम पहले क्या फाइंड कर रहे हैं। हम कर रहे हैं ईयर, हमने यहाँ पे ईयर कर ली। देन उसके बाद हम क्या क्या कर लेंगे, ईयर के बाद हम कर लेते हैं मंथ, फिर हम कर लेते हैं यहाँ पे अपने डेज कर लिए। ओके, इतना करने के बाद आपको पता करना है कि ईयर्स कितने हुए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल DATED, डेटेड इफ कर लिया, फिर ओपन ब्रैकेट करने के बाद करोगे आप अपनी बर्थडे डेट सेलेक्ट कर ली, फिर कॉमा। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे हम, अब क्या इसमें पूछ रहा है आपको कि आपको टुडे की मतलब आज के दिन क्या है। हमारे पास ये 2-3 ऑप्शन होते हैं इसमें लिखने के लिए कि टुडे के लिए हम यहाँ पे कॉलम बना के अपनी डेट भी लिख सकते हैं कि देन हमने साइड में यहाँ डेट लिख ली, उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने तो एक फॉर्मूला भी किया है टुडे का, तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं। हमने यहाँ लिख दिया टुडे, ओपन ब्रैकेट क्लोज। हमने यहाँ टुडे कंप्लीट लिख लिया, फिर कॉमा करने के बाद आपको फाइंड करना ईयर। हमने इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया, वाई इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस करते ही वेट इसे हम अपनी डेट से जर्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको 20। सेम अगर हमें मंथ बताना हो कि मंथ कैसे आएगा, तो हम क्या करेंगे, सेम इक्वल DATED, डेटेड इफ लिख लिया, फिर ओपन ब्रैकेट करने के बाद क्या करेंगे, सेम डेट को सिलेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम डेट को सिलेक्ट कर लिया हमने, फिर कॉमा लिखेंगे हम टुडे, ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा। देन अब क्या करना है, आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, M इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारे पास टोटल मंथ कितने हो गए, 241 मंथ हो गए। हमें अगर डेज भी पता करना है तो डेज भी हम कर सकते हैं। सेम इक्वल DATED, डेटेड इफ, ओपन ब्रैकेट, सेम कर लिया अपनी डेट सेलेक्ट, कॉमा। फिर हम क्या करेंगे, अपना टुडे लिख लेंगे। अपने फिर यहाँ पे कर लिया कॉमा लगाना, टुडे लिखेंगे TODAY, ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। हम कर लेंगे अपना, हमें डे निकालना है, डे फाइंड करना है, तो हम डी लिख लेंगे, डेट का सिंबल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब टोटल डेज कितने हो गए यहाँ पे, 7337। अब हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे निकाले ईयर्स, मंथ, डेज, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ईयर्स के आगे अगर हम यहाँ नहीं लिखे कि ये 20 जो है वो आपके ईयर्स ही हैं, या मंथ जो निकले हैं इतने 244 ये आपके मंथ ही हैं, या आपके डेज 7337 निकला ये आपके सब मंथ हैं, डेज हैं। तो ऐसा हम कुछ फॉर्मूला करें कि जो इसके आगे लिख जाए कि 20 ईयर्स, 241 मंथ, 7337 डेज। तो हम इसके लिए भी दूसरा फॉर्मूला पुट करते हैं, सेम इक्वल, पहले तो एज इट इज हम सेम रखेंगे जैसे हमने ईयर निकाला था, डेटेड इफ, ओपन ब्रैकेट। फिर हम क्या कर लेंगे, अपनी सेम ये बर्थडे डेट सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, नेक्स्ट अपने क्या कर, टुडे। उसके बाद ये करेंगे हम टुडे लिख लेंगे TODAY, ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। फिर सेम अब क्या करेंगे हम, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वाई इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, फिर हम कॉमा करेंगे, फिर से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद करेंगे हम एंड प्रेस करेंगे, एंड स्पेस, इन एंड करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर हम एक स्पेस देंगे। हम एक स्पेस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो 20 लिखा है उसके बीच में एक स्पेस आ जाए, देन हम ईयर, उसके बाद फिर ईयर है। हम यहाँ टाइप कर देते हैं ईयर, EYEAR, ईयर लिख लिया हमने, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन एंटर करती है। आप देख रहे हो कि यहाँ 20 के बाद क्या आ गया आपका, सेम ईयर आ गया। हम मंथ में भी करके देखते हैं, इक्वल डेटेड इफ, ओपन ब्रैकेट, सेम हम अपनी डेट को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा, टुडे, ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके हम लिख लेंगे, मंथ निकाल रहे तो एम कर ले, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर हम ब्रैकेट क्लोज, फिर एज इट इज एंड करने के बाद क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर एक स्पेस देना है। हमें याद रखना है स्पेस हमें यहाँ ज़रूरी है, अगर आपको चाहिए तो। स्पेस नहीं दोगे तो आपको खुद ही बेटर नहीं लगेगा, तो हमें यहाँ स्पेस क्लियर करना है, एक बार इस बैक स्पेस का यूज़ करना है। हमें स्पेस के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्पेस बार का यूज़ करेंगे, स्पेस दे दिया। फिर हम क्या लिखेंगे इधर, मंथ, MONTH, मंथ लिख लिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर।
एंटर करते हैं, आप देख रहे हो कि 241 के आगे मंथ भी लिखा आ रहा है। सेम हम क्या करते हैं, अब डेज में कर लेते हैं। इक्वल DATED, डेटेड इफ ओपन ब्रैकेट, सेम अपनी डेट को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा टुडे ओपन ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज कॉमा। उसके बाद क्या करेंगे हम, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, देन हमें क्या करना है, अब डेज पता करने, तो हम क्या लिखेंगे, दैट डेज के लिए डी का सिंबल, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, फिर सेम एंड करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा, एक स्पेस चाहिए तो स्पेस प्रेस कर दिया। फिर हमें क्या लिखना है इधर, डेज DAYS डेज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर करते हैं, हमारे यहाँ डेज भी आ गए। हम इसको चेंज करके देख लेते हैं अपनी डेट को, हमने डेट को एज्यूम कर लेते हैं, हम कुछ भी लिख लेते हैं। आप भी कमेंट में अपनी बर्थडे डेट बता देना, हम उसको भी करके देख लेंगे। हमने यहाँ पे लिख लिया 01/12/2012, देन एंटर करते क्या आ रहा है, 9 मंथ 118 355 300 591। सेम अगर फिर से एक डेट चेंज करके देखते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया 12/08/2008, देन एंटर। तो इसमें क्या 14 ईयर 169 एंड 5163। फिर से एक बार करके देखें, देन इसमें लिख लेते हैं हम 30, हमने लिख लिया 10 1997, देन एंटर। तो इसमें क्या हो, 24 साल 299 मंथ और 9102 डेज। तो स्टूडेंट, हमने आज बात की डेट फंक्शन की एंड डिफरेंस की। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।